अध्यक्ष है ये। विवेक यादव विक्की भाई को प्रदेश के नए पदाधिकारी बनाया गया है। हम साथी आज इनका जो है स्वागत समारोह में इनका स्वागत करते हैं और इनसे आशा करते हैं कि जो निर्देश है केंद्रीय प्रमुख अनिल भाई जाट का उस नियम का पालन करें। ठीक। कोई एहसान न करे। सबको बुलाइए और काल से थोड़ा ठीक। क्रांतिकारी पत्रकार एकता जिंदाबाद जिंदाबाद, आजाद जिंदाबाद जिंदाबाद, पत्रकार एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। आज क्रांतिकारी पत्रकार परिषद ग्राम सभा भटपुरा में बैठक हुई, तो बैठक का मुख्य उद्देश्य क्या रहा? सबसे पहले तो इस बैठक का मुख्य उद्देश्य ये था कि हमारे जो क्रांतिकारी साथी हैं धर्मेंद्र जी, इनके आवास पर ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था। काफ़ी दिन पूर्व से इसका आयोजन किया गया था और इस कार्यक्रम में हमारे नए पदाधिकारी अभी नवनियुक्त किए गए हैं। हमारे विवेक यादव और विक्की भैया जो इसमें प्रदेश प्रभारी हैं, उनको यहाँ पे लोगों से मिलवाना भी था, यहाँ जो हमारे क्षेत्र के जो क्रांतिकारी पत्रकार बंधु हैं। और साथ ही साथ अभी एक साल पूर्व, करीब एक वर्ष पूर्व, धर्मेंद्र जी के पिताजी का यहाँ पे निर्मम कुछ हत्या हो गई थी, शायद सुनने में आ रहा, अत्याचार हुआ था इनके परिवार के साथ। तो उसके संदर्भ में भी हमारे सभी साथी यहाँ एकत्रित होकर आज इनको सहानुभूति प्रदान करने के लिए हम लोग आए हुए थे। यही अब मुद्दा तो क्रांतिकारी पत्रकार परिषद का हमेशा से एक ही रहा है, सदैव से, कि हम लोग एकजुट रहें, अलग न रहें और पत्रकारिता को निष्पक्ष होकर हम लोग पत्रकारिता करते रहें। जी सर, क्रांतिकारी पत्रकार परिषद का आपने नया दामन थामा है, तो किस तरह से क्रांतिकारी पत्रकार परिषद का कार्य व्यवस्था रहेगा आपका, ताकि समाज में और पत्रकार साथी के जीवन में थोड़ा एक नया उजाला सा है? देखिए, क्रांतिकारी पत्रकार परिषद का गठन ही इस उद्देश्य से हुआ है कि समाज के आखिरी व्यक्ति की अंतिम आवाज़ बने। दूसरी बात यह है कि आपने लगातार देखा होगा कि पत्रकारों पर तमाम तरह के अत्याचार हो जाते हैं, तमाम उन पर आरोप लगाए जाते हैं, उनकी आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं था। तो पत्रकारों की भी हक की आवाज़ उठाने के लिए क्रांतिकारी पत्रकार परिषद का गठन किया गया है, जिसके प्रदेश की जिम्मेदारी मुझे दी गई है। आज ये पत्रकार परिषद की प्रथम बैठक मेरे पदच्युत होने के उपरांत की गई। निश्चित तौर पर ये पहली मुलाकात रही और हमने पत्रकारों के जो समस्याएं हैं उस विषय पर भी हमने बात की। पत्रकार ऊपर अत्याचार न हो पाए तो उनके लिए एक कोई ऐसा फोरम सरकार द्वारा बनवाया जाए जिससे पत्रकारों पर होने वाले अत्याचार को रोका जा सके, कोई अधिनियम बनाया जाए, इसकी आवाज़ उठाई जाएगी। साथ साथ ये जो जिनके यहाँ कार्यक्रम है, इनके साथ कुछ अत्याचार हुआ था पूर्व में, उस अत्याचार के उपरांत हम लोगों को जानकारी अभी प्राप्त हुई संगठन से जुड़े साथी, तो हम लोगों ने उनके पिता के
जो हत्या हुई थी उसके विषय में इनसे बातचीत और इन्हें न्याय दिलाने के लिए भी यहाँ उपस्थित हुए, इनकी बात को समझे। अब आगे जो भी कार्रवाई होगी की जाएगी। साथ साथ पत्रकार का जो ये समूह तैयार किया गया है, ये उस देश से तैयार किया गया है कि पूरे देश के पत्रकारों को संगठित किया जाए और पत्रकारों के द्वारा जो निरंकुशता प्रशासनिक और जुडिशरी में आई है, चौथा स्तंभ हम हैं, चौथे स्तंभ पर ही अब देश का भरोसा होने जा रहा है। उसी तरीके से इस देश को दुनिया का सबसे महान देश बनाने के लिए और पत्रकारिता को, भारतीय पत्रकारिता को दुनिया की सबसे उत्कृष्ट पत्रकारिता साबित करने के लिए हम लोग क्रांतिकारी ढंग से काम करेंगे। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो गोपनीय होती हैं, वो एजेंडे हमारे, वो हम संगठन के लोग बैठकर तय करते हैं कि हमें आगे क्या करना है। धन्यवाद सर। सर, आज क्रांतिकारी पत्रकार परिषद सर ग्राम सभा भटपुरा में बैठक हुई, तो बैठक में क्या दिशा निर्देश दिया आप अपने संगठन के माध्यम से? आज यहाँ धर्मेंद्र जी के यहाँ उन्होंने सबको बुलाया था, तो बहुत ज़्यादा यहाँ बात तो नहीं हुई। यहाँ आने के बाद जब उनकी परेशानी सुने तो आए थे तो किसी और काम से, लेकिन उनकी जब परेशानी सुने तो काफ़ी दुख हुआ, क्योंकि 1 साल पहले उनके पिताजी की हत्या कर दी गई थी। अब उनको अभी तक न्याय नहीं मिल पाया है, तो अब उस सिलसिले में अब आगे जो है कि हम सब मिलकर बैठकर बात करेंगे अपने संगठन और अपने केंद्रीय प्रमुख अनिल दुबे आज़ाद जी से कुछ चर्चा करेंगे इसके बारे में, ताकि इनको न्याय मिले। हमारे साथी हैं ये, तो ये सुन के मतलब आए तो थे बड़ी खुशी में, लेकिन जब से सुने तो बड़ा दुख हुआ ये कि इनको अभी तक 1 साल पहले इनको न्याय नहीं मिला। तो इसके ऊपर अब चर्चा करेंगे, बैठेंगे, बात होगी, जो भी कर सकते हैं करेंगे। अध्यक्ष महोदय, जनपद जौनपुर के ग्राम सभा भटपुरा में क्रांतिकारी पत्रकार परिषद की आपने बैठक की, तो बैठक में दिशा निर्देश क्या अपने पदाधिकारियों या अपने पत्रकार साथियों को क्या दिए? सबसे पहले मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूं, और जितने हमारे जौनपुर ज़िले के क्रांतिकारी पत्रकार परिषद के साथी आए हुए हैं, सबको बताया गया है कि सब पत्रकार साथियों के साथ में रहेंगे, कंधे से कंधा मिला के कार्य करेंगे, और जो केंद्रीय प्रमुख अनिल दुबे आज़ाद का निर्देश होगा उस हिसाब से कार्य किया जाएगा।